इस वीडियो में दोस्तों हम और भी ज़्यादा डिटेल्स जानेंगे ओवरलैपिंग के बारे में। वाई ओवरलैपिंग ऑफ स्टील इज इम्पॉर्टेंट। ओवरलैपिंग क्या है, लैपिंग क्या है, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं और इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। The overlapping of steel is very important in RCC work because splicing of steel is used to transfer all the stresses from one bar to another bar. चलो ये तो समझ में आ गया। The length of the lapping is different in different concrete mixes because different concrete having a different crushing strength. चलो ये भी ठीक है, समझ में आ गया। At the side basically we received a steel bar. ये most important point है। 12 मीटर का स्टील बार आपको मिलेगा। सो इफ वी हैव लेंथ मोर देन 12 मीटर, 12 मीटर से ज़्यादा का लंबाई का अगर आपको कुछ क्रिएट करना है तो ऑब्वियस बात है कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लैपिंग ही करना पड़ेगा। वी मस्ट ओवरलैप द स्टील बार सो दैट द स्प्लाइस लेंथ ऑफ द स्टील बार इंक्रीजेस। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने डायामीटर का आप बार इस्तेमाल करते हो, कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस उस बार के अंदर आने वाला है, कौन से ग्रेड का कंक्रीट आप इसमें इस्तेमाल करते हो, M5 M12, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। सपोज वी हैव अ कॉलम हैविंग अ हाइट, एक कॉलम है जिसकी हाइट है 100 फीट, तो 100 फीट लंबा हमारे पास नहीं है तो ओवरलैप करना ही पड़ेगा। चलो, तो ये बेसिक चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको बता दी थी, लेकिन यहाँ पर एक और ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आप ऐड ऑन कर सकते हो। एक और ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो ऐड ऑन कर सकते हो ना, वो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लोज स्टीरप्स होगी नियर द लैपिंग। जहां पर लैपिंग है वहां पर स्टीरप्स कैसे रखने, क्लोज, यानी पास पास होगी। स्टीरप्स जो हम लगाते हैं कॉलम के अंदर वो ज्यादा नजदीक होगी एक दूसरे से जहां पर ओवरलैपिंग वाला पोर्शन होगा, जहां पर ओवरलैपिंग वाला पोर्शन होगा। और जहां पर लैपिंग नहीं है वहां पर आप रेगुलर स्पेसिंग रखोगे, जो भी रेगुलर। और ये आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर बता ही देते हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन ही होती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों यही एक इम्पॉर्टेंट बात थी जिसके लिए हमने ये वीडियो का अलग सेक्शन बनाया था। लैपिंग किसके ऊपर निर्भर करती है, क्यों जरूरी है, वो तो हम पहले भी देख चुके थे। ये 3 पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। इसके अलावा ये वाली एक एडिशनल आगे ये हर वीडियो के साथ आपका नॉलेज बढ़ता ही जाएगा, चाहे वो लैपिंग के बारे में हो या इन जनरल बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में हो। क्योंकि जब हमारी कैलकुलेशन चालू होगी ना, वो टाइम पे मैं ये सारी चीजें नहीं समझाऊंगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ बेसिक वाला हिस्सा पहले ही समझा देता हूँ, ताकि जब कैलकुलेशन की बारी है तो वहां पर हमारा फोकस कैलकुलेशन के ऊपर ही हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारे पॉइंट आपने नोट डाउन किए होंगे, खास करके ये क्लोज स्टीरप्स वाला, कि जब भी लैपिंग होगी उस पोर्शन में स्टीरप्स कैसी होगी, नजदीक होगी। एक अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। बाय, टेक केयर।